वणगन्ध गुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस सिरिपाद सरोरुहे। आज समस्त विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। कौन जाने कब, कहां और कैसे कहीं युद्ध की चिंगारी भड़क उठे और एक ही पल में समस्त विश्व राख हो जाए। युद्ध की लपेट से मानवीय जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है। यदि हम युद्ध से मुक्ति और विश्व में शांति चाहते हैं तो हमें बुद्ध के धम्म पथ पर चलना होगा, क्योंकि युद्ध मानवीय जीवन नष्ट करने वाला मार्ग है और बुद्ध का मार्ग मानव कल्याण का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, निर्वाण का मार्ग है। दो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में कपिलवस्तु नामक लोक राज्य था, जहां शाक्य राजा शुद्धोधन राज करता था। इसी शाक्य कुल में ईसा पूर्व वर्ष 563 में लुम्बिनी वन में वैशाखी पूनम के दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। राजन, यदि ये बालक गृहस्थी में रहता है तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, परंतु गृह त्याग करता है तो संसार को प्रकाश देने वाला सम्यक संबुद्ध होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा। अभी तो राजकुमार सिद्धार्थ को 7 दिन भी पूरे नहीं हुए और तुम इसे अनाथ नहीं कर सकती। तुम होते हुए ये अनाथ कैसे हो सकता है प्रजापति बहन? ये अनाथ कैसे हो सकता है? मेरे पश्चात तो तुम ही इसकी मौसी और तुम ही इसकी माता हो। मेरा मन कहता है
कि असित मुनि की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी। अवश्य सत्य। महारानी, महारानी, हमें भय लग रहा है। भय? किस बात का भय महाराज? महारानी, हमारे राजकुमार का एकांत में अपने ही धुन में खोया खोया सा रहना हमारे मन की व्यथा बढ़ा रहा है। हमें उसकी अधिक चिंता हो रही है महारानी। हाँ महाराज, परंतु हम सोच रहे हैं कि राजकुमार अब 16 साल के हुए हैं, क्यों ना हम उनका विवाह कर दें? हाँ महाराज, आप सत्य कहते हैं। इस कारण उनका संसार में मन भी लगा रहेगा और एकांत भी दूर होगा। हम भी यही सोच रहे हैं महारानी। रानी प्रजापति, जी महाराज। रानी प्रजापति, कल रात ही हमने सिद्धार्थ के विवाह की बात की और आज ही हमें निमंत्रण प्राप्त हुआ है। क्या निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? शाक्य दंडपानी ने अपने कन्या का स्वयंवर रखा है और अपने राजकुमार सिद्धार्थ को भी निमंत्रित किया है। क्या? ये तो बड़े हर्ष की बात है। हाँ महारानी, अपने राजकुमार स्वयंवर में अवश्य जाएंगे, परंतु राजकुमार है कहाँ? सिद्धार्थ, पुत्र सिद्धार्थ। सिद्धार्थ? हाँ माते। प्रणाम। क्या बात है पिताजी? पुत्र सिद्धार्थ, तुम्हें यशोधरा के स्वयंवर का निमंत्रण आया है और हम चाहते हैं कि तुम इस स्वयंवर में अवश्य उपस्थित रहो और कन्या यशोधरा का पानी ग्रहण करो। हाँ पुत्र, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम स्वयंवर में अवश्य जाओगे और इस महल में फूल सी बहू ले आओगे। लाओगे ना पुत्र? राजकुमारी यशोधरा के स्वयंवर में उपस्थित रहोगे ना? हाँ पुत्र। परंतु पिताजी। परंतु कुछ नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है। मैं राजकुमार सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के समक्ष शपथ लेता हूं कि मैं तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा करूंगा। शाक्य संघ पर यदि कोई संकट अथवा आपत्ति आती है तो मैं अपनी प्राणों की आहुति दूंगा। मैं शाक्य संघ को वचन देता हूं कि मैं शाक्य संघ के हित के प्रति अपना उत्तरदायित्व अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मैं शाक्य संघ का राजपुरोहित होने के नाते राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का शाक्य संघ में प्रवेश, शाक्य संघ की सदस्यता की अधिकृत घोषणा करता हूं तथा संघ की आज की बैठक यही समाप्त करता हूं। महाराज, क्या सोच रहे हो महाराज? किस बात पे चिंतित है? रानी प्रजापति, हम असित मुनि की भविष्यवाणी से चिंतित हैं। कहीं भविष्यवाणी सच हुई नहीं तो? महाराज, नहीं। फिर भी महाराज की जय हो। आओ मित्रोदाई, आओ। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। रानी प्रजापति, हमारे परम मित्र के लिए जलपान का प्रबंध करो।
जी महाराज। क्या बात है राजा शुद्धोधन, आपके मुखमंडल पर चिंता की छाया साफ दिखाई दे रही है। हाँ मित्र, मैं राजकुमार सिद्धार्थ के संदर्भ में असित मुनि द्वारा की गई भविष्यवाणी से चिंतित हूं। राजकुमार सन्यासी जीवन के प्रति प्रेरित ना हो, इसीलिए मैंने राजकुमार सिद्धार्थ के निवास के लिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु ऐसे तीनों अलग अलग भोग विलास भावनाओं को काम रूप उत्तेजित करने वाले साधन प्रसाधन युक्त महल बनवाए हैं। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन चिंतित है। अब आप ही मुझे कोई उपाय सुझाएं। मित्र, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक उपाय है। अंतःपुर की अप्सराएं राजकुमार का दिल बहला सकती है। वे इस काम में इतनी प्रवीण हैं कि राजकुमार को मादकता की मुंह से सन्यासी जीवन के प्रति सोचना भी संभव नहीं होगा। प्रणाम श्रेष्ठ अमात्य, मुझे बुलाने का प्रयोजन क्या है? हे राजकुमार सिद्धार्थ, मैंने देखा है कि उन सभी अप्सराओं का आप पर कोई असर नहीं हुआ। इस कारण आपके पिता अधिक चिंतित हुए हैं, क्योंकि महाराज ने मुझे आपके मित्र के रूप में नियुक्त किया है। इसीलिए मैं आपके पुरुषार्थ के महान उद्देश्य से विमुख होने पर आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। आप तरुणावस्था में शक्ति तथा सौंदर्य से संपन्न होने पर भी उस काम भोग की उपेक्षा कर रहे हो जिस पर वस्तुतः आपका अधिकार है तथा जिस पे सारा जग आसक्त है। इसका ही हमें अधिक आश्चर्य है। पूज्य अमात्य, आपका ये संभाषण हमारी मैत्री तथा प्रेम का प्रतीक है। मैं जानता हूं कि समस्त संसार को काम भोग से प्रेम है, परंतु ये भी मैं जानता हूं कि संपूर्ण संसार ही अनित्य है। जिस समागम में शरीर तथा मन का मिलन ना हो, उस सहवास में कैसा सुख हो सकता है? जो छल कपट से वासना की पूर्ति करते हैं, वे स्त्री पुरुष दोनों भी एक दूसरे के योग्य नहीं होते। इसीलिए आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। अब मुझे आज्ञा दीजिए। शाक्यों के राज्य की सीमा से लगा कोलियों का राज था। दोनों राज्यों की सीमा से बहती थी रोहिणी नदी। रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर शाक्य तथा कोलियों में संघर्ष हुआ करता था। एक दिन मेरे प्रिय शाक्य बांधव, कोलियों ने आज शाक्य जनों पर आक्रमण का भाष्य किया है। इससे पहले भी उन्होंने हम पर आक्रमण किया। उन्हें उत्तर देना ही होगा। इसके लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग है युद्ध का मार्ग। इसलिए आज मैं कोलियों विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव संघ के सामने रखता हूं। अगर किसी को विरोध हो तो वो आके संघ सभा में बोल सकता है। ठीक है, मैं संघ सदस्यों के अभिप्राय जानने के लिए 1 सप्ताह की संघ को मुद्दत देता हूं।
अब आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हो? संघ सभा में कुछ? हाँ यशोधरा, संघ सभा में युद्ध का प्रस्ताव रखा गया है। तो फिर? मेरा मन कहता है यशोधरा कि मैं इस युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करूं। क्या? हाँ यशोधरा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, परंतु समस्या का स्रोत है। आग से आग नहीं बुझती, घृणा से प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती। युद्ध एक गहन समस्या है। तो फिर मेरा इस युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करना योग्य है ना? हाँ, निश्चित ही योग्य है। यशोधरा, मेरे प्रिय शाक्य भाइयों, एक सप्ताह पूर्व मैंने जो संघ के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा था, आज मैं युद्ध के प्रस्ताव पर संघ सदस्यों के अभिप्राय जानना चाहता हूं। जिस किसी को भी युद्ध के प्रस्ताव का विरोध है तो वो अपने मत संघ सभा में रख सकता है। कहो, निडर होकर कहो, क्या किसी को भी युद्ध के प्रस्ताव का विरोध नहीं? क्या किसी को भी नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं सेनापति, परंतु मैं युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। एक युद्ध दूसरे युद्ध का बीज बोता है। हमें प्रथम यह देखना चाहिए किसका दोष है। राजकुमार सिद्धार्थ ठीक ही कहते हैं। मैंने सुना है पहले हमने आक्रमण किया था। यदि ये सत्य है तो हम भी दोष मुक्त नहीं। हाँ, परंतु आप भूल रहे हो राजकुमार कि अब के समय पानी लेने का क्रम हमारा है। हाँ, फिर भी मेरा प्रस्ताव यह है कि हमने दोनों पक्षों को समक्ष बुलाकर शांति से ही हल निकालना चाहिए। मैं राजकुमार सिद्धार्थ के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कोलियों को सख्त दंड किए बिना उनका उपद्रव रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैं युद्ध के प्रस्ताव को संघ के समक्ष रखता हूं। मैं संघ को अनुरोध करता हूं कि संघ ये प्रस्ताव स्वीकार ना करे, क्योंकि युद्ध मौत का थैमान है, खून का सागर है, हजारों लाखों नारियों का सुहाग उजाड़ने वाला हाथ है, और फिर कोलियो तो हमारे निकट संबंधी है। हमारा आपस में लड़ना उचित नहीं होगा। युद्ध में अपना और पराया नहीं होता है राजकुमार। युद्ध में अगर अपने राज्य के लिए अपनों से लड़ना हो तो अवश्य लड़िए। जैसे यज्ञ करना ब्राह्मण का धर्म है, युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, व्यापार करना वैश्य का धर्म है, सेवा करना शूद्रों का धर्म है। इसी धर्म के अनुसार हमने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसमें ही हम सब की भलाई है, और शास्त्र भी यही कहता है। मुझे जो धर्म ज्ञात है वो ऐसा कि बैर से बैर खत्म नहीं होता, तो बैर पर मैत्री से ही विजय पा सकते हैं। हम यहाँ दार्शनिक स्वरूप की चर्चा करने हेतु नहीं आए हैं। मुद्दा यही है कि राजकुमार सिद्धार्थ को युद्ध के प्रस्ताव का विरोध है। इसलिए मैं दोनों भी प्रस्ताव को संघ के समक्ष रखता हूं। अब संघ ही इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे। मुझे युद्ध का प्रस्ताव मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। हमें भी मंजूर है। संघ के सभी सदस्यों का स्पष्ट रूप से बहुमत देखकर युद्ध का प्रस्ताव पारित होता है। इसलिए हमारी अगली कार्रवाई तक सभा यही समाप्त करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध नहीं करना चाहिए था। कहीं असित मुनि की भविष्यवाणी सच।
आज की सभा आरंभ करते हुए मैं संघ के समक्ष ये प्रस्ताव रखता हूँ, 20 से 50 उम्र के सभी शाक्य बांधव शस्त्र धारण करके सैन्य में प्रवेश करें और कोलिया विरुद्ध युद्ध में शामिल हो। ऐसा आदेश पारित करने की संघ मुझे अनुमति दे। हाँ हाँ, अनुमति है। आपके पक्ष में बहुमत है, परंतु मैं आपके युद्ध के प्रस्ताव के विरोध में हूं। इसीलिए ना मैं आपके अनिवार्य सेना में शामिल हो सकता हूं और ना ही युद्ध में भाग ले सकता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, संघ में प्रवेश करते समय तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी, क्या तुम्हें याद है? इनमें से एक भी प्रतिज्ञा भंग होती है तो तुम लोक निंदा के पात्र हो सकते हो। हाँ सेनापति, मैंने तन मन धन से शाक्यों के हित की रक्षा के प्रति प्रतिज्ञा ली थी, परंतु ये युद्ध शाक्यों के हित में है ऐसा मुझे नहीं लगता। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ, आपको संघ के बहुमत का पालन करना ही होगा। यदि आप सोचते हैं कि कुशल नरेश की अनुमति के बिना संघ आपको दंड नहीं दे सकता, तो यह आपकी भूल है, क्योंकि संघ आपके परिवार के विरोध में सामाजिक बहिष्कार पुकार सकता है। पुत्र सिद्धार्थ, तुम्हें युद्ध के विरोध में खड़े ना रहो ऐसा मैं नहीं कहता, किंतु उसके परिणामों के संदर्भ में तुम्हें अवश्य सोचना होगा। बोलो, इन विकल्पों से आपको कौन सा योग्य लगता है? बोलो सिद्धार्थ, बोलो। नहीं, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें। ये भूमि उनकी उपजीविका का साधन है, वो छीनकर उन्हें निराधार ना बनाए। आपका अपराधी मैं हूं, मुझे ही फांसी अथवा देश त्याग का दंड दे सकते हैं। मुझे इसका स्वेच्छा से स्वीकार होगा। मैं वचन देता हूं कि इसके विरोध में मैं कौशल नरेश से निवेदन भी नहीं करूंगा। आपके प्रस्ताव को अनुमति देना कठिन है। परंतु क्यों? क्योंकि जब ये बात कौशल नरेश को पता चलेगी तो संघ ने आपको मजबूर किया होगा, ऐसा उनका समझ होकर वो संघ के विरोध में कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर मैं सन्यासी बनकर देश त्याग देता हूं। हाँ, यह ठीक है, परंतु आप अपने माता पिता और पत्नी के बिना अनुमति के सन्यास कैसे ले सकते हो? मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उनकी सम्मति अवश्य प्राप्त करूंगा। अच्छा, तो ठीक है, आज की संघ सभा यही समाप्त की जाती है। सेनापति महोदय, मैं कुछ मत व्यक्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। कहो, निडर होकर कहो। सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, परंतु क्या राजकुमार के देश त्याग के तुरंत बाद युद्ध शुरू होगा? यदि ऐसा हुआ तो कौशल नरेश को संदेह आकर राजकुमार सिद्धार्थ के संन्यास का कारण पता चलेगा। इसीलिए महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि कोलिय विरुद्ध युद्ध और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का देश त्याग, इन दो घटनाओं में अंतर होना चाहिए। प्रस्ताव अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र ही इस पर अमल किया जाएगा और आज की सभा यही समाप्त की जाती है। पुत्र सिद्धार्थ, तुम ऐसी भूमिका लोगे यह हमने सोचा भी नहीं था। परिस्थिति ऐसा मोड़ लेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मत परिवर्तन का अंत तक प्रयास किया, परंतु असफल रहा। परिस्थिति वश में रहे, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। परंतु हमारा क्या होगा, यह सोचा है कभी तुमने? आपको कष्ट ना हो, इसीलिए मैंने सन्यासी होने का निर्णय लिया। परंतु पुत्र, तुम हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं माते, क्षत्रियों को ऐसा विलाप करना शोभा नहीं देता। सोचिए, यदि मुझे युद्ध में मृत्यु आई होती तो तुम क्या करती?
ऐसे ही शोक मनाती? नहीं, क्योंकि उस वक्त तुम्हें वीर गति प्राप्त हुई होती, परंतु आज तुम्हें जंगल में अकेला छोड़कर हम यहाँ अकेले कैसे रह सकते? हमें भी जंगल में अपने साथ ले चलो। नहीं माते, हम सब शक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की शरण में जाएंगे। परंतु माते, वो देशद्रोह नहीं होगा। मैंने वचन दिया है कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे कौशल नरेश को मेरे सन्यास का कारण पता चले। परंतु इतनी शीघ्रता क्यों? संघ ने तो कुछ समय के लिए युद्ध स्थगित किया है। हो सकता है युद्ध ही ना हो। तुम अपनी परिव्रजा वापस क्यों नहीं लेते? हाँ पुत्र, तुम अपनी परिव्रजा वापस क्यों नहीं लेते? नहीं, युद्ध स्थगित हुआ वो मेरे देश त्याग के कारण। इसीलिए मेरा देश त्याग या सन्यासी बनना महत्वपूर्ण है। और मैंने तो अब वचन भी दिया है। इसीलिए माते, आप मेरे मार्ग में बाधा न डालें, किंतु मुझे आशीर्वाद दें। अब जो भी होगा सबके कल्याण का ही होगा। यशोधरा। स्वामी आप? मैं मेरे सन्यासी बनने के प्रति तुम्हारा मत जानना चाहता हूं। कहो स्वामी, क्या जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने जो निर्णय लिया है कहीं वो गलत तो नहीं? नहीं, आपका निर्णय योग्य है। मेरा आपको दिल से सहकार्य है। यदि मैं आपके स्थान पर होती तो यही निर्णय लेती। हजारों लोगों को मृत्यु की खाई में फेंकने से सन्यासी बनकर वन में जाना ही योग्य है। अब मेरे सुख के लिए गृह त्याग नहीं कर रहे तो समस्त मानव जाति ही सुखी हो, इस कारण गृह त्याग कर रहे हो। युद्ध टालने के लिए, खून की नदियां बहने से रोकने के लिए आप अपने घर की सुरक्षा के लिए गृह त्याग नहीं कर रहे हो तो समस्त घर संसार की सुरक्षा के लिए गृह त्याग कर रहे हो। आप अपने माता पिता की चिंता न करें। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे जीवित रहने तक उन्हें और अपना पुत्र राहुल दोनों को संभालूंगी। मैंने भी आपके साथ संन्यास लिया होता, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि राहुल का पालन पोषण करना यही मेरा प्रथम कर्तव्य है। आप अपनों से दूर जा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, तो आपको जीवन का नया मार्ग मिले जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग हो, मानव उद्धार का मार्ग हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। यशोधरा, धन्य हो तुम, धन्य हो।
मेरे शाक्य बांधव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप लौट जाओ। मैं शाक्य और कोलियों का विवाद मिटाने में असफल रहा, परंतु यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसीलिए कृपया लौट जाओ। सिद्धार्थ, पुत्र, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, छन्ना, मेरे प्रति तुम्हारी उदार भावनाओं के कारण मैं अधिक प्रसन्न हूं, परंतु अब तुम लौट जाओ। चले सिद्धार्थ भटके वन में, छोड़ कर ये महल, छोड़ कर संसार, खोज कर तू नए मार्ग के, खोज कर तू नए मार्ग के, कर मानव उद्धार, कर मानव उद्धार। चले सिद्धार्थ भटके वन में। पानी है जीवन मानव का, दुश्मन भी है मानव का, रोहिणी का पानी मांगे, खून शाक्य और कोलियों का, सिद्धार्थ तब करे प्रतिकार, सिद्धार्थ तब करे प्रतिकार, युद्ध में है विनाश, युद्ध में है विनाश, पल भर में मिल जाएगा ये खाक में संसार, खाक में संसार, खोज कर तू नए मार्ग की, खोज कर तू नए मार्ग की, कर मानव उद्धार, कर मानव उद्धार। चले सिद्धार्थ भटके वन में।
आप राजकुमार सिद्धार्थ ही हो ना? हाँ मित्र। हमें पता है कि आपके साथ क्या हुआ। आपके संन्यास का कारण भी हम जानते हैं, परंतु क्या मित्र? परंतु आप नहीं जानते कि आपके जाने के पश्चात क्या हुआ। नहीं तो? आपके कपिलवस्तु छोड़ने के पश्चात शाक्यों ने युद्ध के विरोध में कड़ा आंदोलन किया। कोलिय हमारे बांधव हैं, बांधव ने बांधव से लड़ना अधर्म है, ऐसी घोषणा दे रहे थे। तभी दोनों पक्षों में समझौता हुआ और युद्ध समाप्त हुआ। हाँ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, अब आपको सन्यासी बन के वन में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप अब कपिलवस्तु नगरी में लौट सकते हैं, नहीं तो हमारे साथ वन में तप करने के लिए आ सकते हो। हाँ सिद्धार्थ। क्या मैं वापस महल लौट जाऊं? अब तो युद्ध भी स्थगित हुआ है, परंतु क्या युद्ध स्थगित होने से समस्या का अंत हुआ? नहीं, ये तो समस्या का एक अंश है। क्यों ना मैं चिंतन करूं और नए मार्ग की खोज करूं जिसकी समस्त संसार को आवश्यकता है। तो आपको जीवन का नया मार्ग मिले जो समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग हो, मानव उद्धार का मार्ग हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। अवश्य करूंगा। महलों में तू रहने वाला अब वन वन भटकता है। ओढ़ कर ये नीला आसमां धरती पर सो जाता है। अब ना महल है ना वो राजपाट, कांटों का है मार्ग, कांटों का है मार्ग। चुभ गया कांटा पग लहूलुहान, माँ की निकली जान, माँ की निकली जान। रोए यशोधरा और राहुल भी, पिता करे ये पुकार, पिता करे ये पुकार। खोज कर तो नए मार्ग की, खोज कर तो नए मार्ग की, कर मानव उद्धार, कर मानव उद्धार। चले सिद्धार्थ भटके वन में, छोड़ कर ये महल, छोड़ कर संसार। चले सिद्धार्थ भटके वन में। राजकुमार, तुम्हारे संदर्भ में सुना है कि कपिलवस्तु के राजकुमार राजपाट त्याग कर पहाड़ों के गिरी कंदराओं में साधना कर रहे हैं। बड़ी उत्सुकतावश मैं अपने आप को रोक नहीं सका।
और तुमसे मिलने आया। तुम्हारे कोमल शरीर पे ऐसे काषाय वस्त्र धारण कर कठोर तपस्या करने के लिए नहीं है। तुम्हारी भुजाएं प्रजा की रक्षा करने के लिए है। तुम्हारे पिता महाराज शुद्धोधन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यदि तुम राज्य सुख चाहते हो तो मैं अपना आधा राज्य तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। हे राजन, यदि मुझे राजपाट का सुख चाहिए होता तो मैं राजपाट का त्याग क्यों करता? मेरी इच्छा स्थायी सुख तथा स्थायी शांति पाने की है। ठीक है राजकुमार, यदि तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हो तो मुझे एक बार दर्शन देने के लिए अवश्य आना। प्रणाम। प्रणाम। हे महान तपस्वी, आप कहाँ जा रहे हो? हम वैराग्य मार्ग का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्या मैं आपके साथ वैराग्य मार्ग का अभ्यास करने वन में आ सकता हूँ? अवश्य। चलिए, चलिए चलिए। चलिए चलिए।
अधिक तान से टूटेंगे, तभी तो मधुर संगीत का जन्म होगा। पीपल के पेड़ तले है गौतम, बैठे लेकर आन। चाहे रहे ना रूप ये काया, चाहे निकले प्राण, ना बदलूंगा ये आसन में, ना बदलूंगा ये आसन में, प्राप्त किए बिन ज्ञान। पीपल के पेड़ तले है गौतम। छह साल की कड़ी तपस्या, फिर भी मिला ना ज्ञान। छोड़ कर वह कड़ी तपस्या, खीर किए प्राशान। छोड़ गए सब संगी साथी, कह कर भोग विलासी। कौन ये जाने काल चक्र को, कौन ये जाने काल चक्र को, सबके सब अनजान। निसंदेह मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, परंतु सामान्य मनुष्य के लिए ये मार्ग कठिन है, क्योंकि समस्त मानव जाति ही आत्मा परमात्मा की माया जाल में जकड़ी हुई है। किंतु मेरे धम्म में तो आत्मा का कोई स्थान ही नहीं है। तो क्या मेरा धम्म मनुष्य को स्वीकार होगा? यदि मेरा धम्म वे समझ ही नहीं पाए तो उन्हें भी कष्ट होंगे और मुझे भी। इसीलिए क्यों ना मैं अपना ही कल्याण करूं। हे सिद्धार्थ गौतम, अब आप सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, आप सम्यक संबुद्ध हो गए हो। मैं आपके मन की दुविधा को जान गया हूं, परंतु हे सम्यक बुद्ध, आप मनुष्य मात्र को अपने धम्म के ज्ञान से कैसे वंचित रख सकते हो? यदि उन्हें बुद्ध के धम्म का प्रकाश नहीं मिला तो वे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने धम्म की देशना देना आरंभ करें। हां, तुम सत्य कहते हो। अब मैं अपने धम्म का प्रकाश समस्त प्राणी मात्र तक पहुंचाऊंगा। मैं अपने धम्म की देशना का आरंभ किसे देकर करूं? क्यों ना मैं उन 5 परिवाजकों को दूं जो मुझे प्रथम मिले थे, जिनके साथ मैंने साधना की थी।
उन्होंने मेरी सेवा भी की थी। हाँ, परंतु अब वे कहाँ होंगे, कैसे होंगे? अरे वो देखो, श्रमण गौतम चला आ रहा है। वही गौतम जिसने तपस्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग विलासी जीवन अपना लिया है। उसने अनर्थ किया है। इसीलिए हमें ना तो उसका स्वागत करना चाहिए और ना ही उसके सम्मान में खड़े होना चाहिए। तथा मैं सारनाथ में अपने धम्म की देशना देने जा रहा हूं। मेरे मार्ग का मैं स्वयं रचयिता हूं। मैंने मुक्ति तथा निर्वाण का मार्ग खोज लिया है। मेरा धम्म आत्मा, परमात्मा तथा कर्मकांड को नहीं मानता। आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। जब तक आत्मा परमात्मा के भंवर से मानव की मुक्ति नहीं होती, तब तक मानव मुक्त नहीं हो सकता। संसार ने 2 जीवन मार्ग अपनाए हैं। प्रथम प्रकार है खाओ, पियो, मौज करो, तथा दूसरा प्रकार है समस्त काया क्लेश अर्थात देह दंड देना। परंतु मेरा धम्म मज्जिद परिपदा अर्थात मध्यम मार्ग है। मैं कह रहा हूं इसीलिए तुम मानो, ऐसा नहीं। तुम स्वयं ज्ञान की कसौटी से जानो। पृथ्वी के जीवित प्राणी मात्र मेरे धम्म का केंद्र बिंदु है। मनुष्य ने मनुष्य से मानवता पूर्वक व्यवहार करना ही मेरे धम्म का मुख्य हेतु है। मुझे ज्ञात हुआ है कि संसार दुखों से भरा है। संसार से दुखों का निवारण करना ही मेरे धम्म का मुख्य उद्देश्य है। आर्य सत्य से हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य स्वयं ही मुक्तिदाता है। मैं केवल मार्गदर्शक हूं। अक्खा तारो तथागता। भगवान, संसार के दुखों से मानव को मुक्त करना यदि धम्म का मुख्य उद्देश्य है, तो भगवान, आपका धम्म मनुष्य को दुखों से कैसे मुक्त करता है? कृपया हमें विस्तार से समझाएं। हाँ भगवान। मन ही सबका मूल है, मन ही सबका कारण है। जब तुम अपने मन को काबू करोगे, तब तुम तृष्णा से, दुखों से मुक्ति पा सकते हो। तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। प्रथम आर्य सत्य है कि दुख क्या है। जन्म, मृत्यु, द्वेष, विपत्ति, क्लेश, निराशा, प्रियजनों का वियोग तथा जिसकी हम आशा करते हैं उसका ना मिलना भी दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य है दुख की उत्पत्ति। जीवन में सुख प्राप्ति की इच्छा रखना, वासना की तृप्ति के लिए प्रयास करना। लोभ, तृष्णा, द्वेष ही दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुख का नाश। जिस कारण तृष्णा, वासना, इच्छा, लोभ तथा द्वेष की उत्पत्ति होती है, उस कारण को ही नष्ट करना। मानव जन्म ही दुखमय है। तुम कहोगे कि बुद्ध का मार्ग ही निराशावादी है, परंतु यह असत्य है, क्योंकि मेरे मार्ग में जीवन जीने की आशा है तथा लक्ष्य है। इस धम्म का उद्देश्य है अविद्या नष्ट करना। यदि मनुष्य
मेरे धम्म का स्वीकार करता है तो समस्त मानव एक दूसरे से प्रेम से, बंधुता से तथा मैत्री से व्यवहार करेगा। कभी किसी मनुष्य पर अन्याय नहीं होगा। यदि तुम इस धम्म पथ पर चलते हो तो तुम्हारा मन विकारों से मुक्त हो जाएगा तथा तुम भवचक्र से मुक्त हो जाओगे। बांटता चला धन धम्म का, बांटता चला धन धम्म का, जीवन भर की कमाई गूंजने लगी जम्बो द्वीप में बुद्ध की मधुर वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्रोध मत करो, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीतो। उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसका बैर शांत होता है। क्रोध को अक्रोध से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, लोभी को उदारता से जीतो और झूठे को सच्चाई से। क्या बात है आयुष्मान, कौन हो तुम? मैं राजकुमार यश हूं। हे राजकुमार, तुम क्यों उदास हो? मैंने संसार के सभी सुख देखे हैं, तब भी मुझे वास्तव सुख की अनुभूति नहीं हुई। ऐसा क्यों? मैं दिन रात भोग विलास में रमा रहता हूं, फिर भी न जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं अधिक दुखी हूं। अब मुझे भय लगने लगा है। हे आयुष्मान, काम तो जायते सोको, काम तो जायते भयं, काम तो विप्पमुत्तस्य, नत्थि सोको कुतो भयं। आप सत्य कहते हैं श्रमण, परंतु आप कौन हो? मैं गौतम बुद्ध हूं। गौतम बुद्ध, मुझे आपके शरण में ले लो भगवान, मुझे आपकी शरण में। मुझे दुख से, तृष्णा से मुक्ति दिला दो भगवान। उठो यश, मैं तुम्हें ऐसे मार्ग की ओर ले चलता हूं जहां कोई तृष्णा नहीं, कोई दुख नहीं। मन ही सबका मूल है, मन ही सबका कारण है। यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है। दुख उस आदमी के पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। कुशल कर्म करो, अकुशल कर्मों के भागीदार ना बनो। तृष्णा अथवा काम वासना को स्वयं में अंतर्भूत ना होने देना, क्योंकि तृष्णा से शोक पैदा होता है, भय पैदा होता है, दुख की उत्पत्ति होती है। तृष्णा के क्षय में ही सुख है। निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।
नहीं मानव के हित में, युद्ध नहीं मानव के हित में, युद्ध है खून का सागर। बैर से बैर खत्म न होता, होता प्रेम को पाकर। युद्ध नहीं मानव के हित में, युद्ध है खून का सागर। बैर से बैर खत्म न होता, होता प्रेम को पाकर। छोड़ दे तू ये युद्ध की भाषा, बोल प्रेम की वाणी। छोड़ दे तू ये युद्ध की भाषा, बोल प्रेम की वाणी। गूंजने लगी जम्बो द्वीप में बुद्ध की मधुर वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम महातपस्वी। प्रणाम तपस्वी कश्यप, मैं आपके आश्रम में आज विश्राम करने की अनुमति चाहता हूँ। असंभव। कारण तपस्वी? क्योंकि मुचलिन नामक नागराजा यहाँ के अधिपति हैं। वो अधिक बलशाली हैं। हम अग्नि पूजकों के वे बैरी हैं। वे आश्रम में आकर कष्ट देते हैं, हमारी अग्नि पूजा भंग करते हैं। मुझे भय है कि वे तुम्हें भी कष्ट देंगे। फिर भी आप मुझे केवल एक रात्रि विश्राम करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ होगा? कहीं श्रवण को चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है कश्यप। ये हमारे शत्रु नहीं किंतु मित्र है। मित्र है? परंतु हमें तो ये कष्ट देते हैं। हमारी अग्नि पूजा में ये बाधा डालते हैं। वो इसलिए कश्यप कि खेती इनके जीने का साधन है। गाय, भैंस, बकरियां, अश्व, ये पशु संपत्ति तथा वन संपत्ति इनके जीने का घटक है। परंतु तुम इनके संपत्ति की अपने अग्नि पूजा में आहुति देते हो, तो फिर ये तुम्हारा निषेध नहीं करेंगे तो अन्यथा क्या करेंगे कश्यप? बोलो कश्यप, बोलो। तपस्वी कश्यप, क्या तुम अरहंत हो? नहीं तो यदि तुम अरहंत नहीं तो इस अग्नि पूजा का क्या अर्थ है? तो फिर अरहंत कैसे होते हैं श्रमण? आर्य अष्टांगिक मार्ग से जो काम वासनाओं पर विजय प्राप्त करते हैं वो अरहंत हो जाते हैं। अग्नि पूजा मानव को पापों से मुक्त नहीं कर सकती। तो फिर हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? असद्दो अकतय्यो च संधिच्छेदो च यो नरो हतावकासो वंतासो सवे उत्तम पूरीसो। आप सत्य कहते हैं। मुझे अपने शरण में ले लो भगवान, अपनी शरण में ले लो। एही भिक्कवे। मेरे धम्म का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। धम्म का राज्य
इसी पृथ्वी पर है तथा वह धम्म पद पर चलकर। प्रणाम तथागत। ये मुद्गलायन है और मैं सारिपुत्र। हम आपके धम्म की देशना चाहते हैं। एहि भिक्खवे। प्रणाम तथागत। आज मेरे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हुई। भगवान, आपसे अनुरोध है कि आप अपने संग के साथ मेरे निवास पर आकर भोजन स्वीकार करें। क्या हुआ महाराज? क्या बात है? क्या बताया रानी प्रजापति। जब से सिद्धार्थ गए हैं तब से मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। उसके विरह की काली छाया मेरे जीवन को अंधकार में बना रही है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की मधुरता ही समाप्त हुई हो। मेरी दशा भी कुछ ऐसी ही है, परंतु ना जाने क्यों मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जरूर आएगा और हमारे जीवन में रंग भर देगा। वो जरूर आएगा महाराज, जरूर आएगा। इसी आशा पर तो जी रहा हूं, इसी आशा पर कि एक न एक दिन हमारा पुत्र जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। महाराज की जय हो। क्या बात है कालुदाइन? हर्ष की बात है महाराज। हमारे कपिल वस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ आए हैं। क्या? सिद्धार्थ कपिल वस्तु में? हमारा पुत्र आया है, सिद्धार्थ आया है। कहाँ है? कहाँ है सिद्धार्थ? पुत्र, ये क्या कर रहे हो पुत्र? तुम भिक्षा मांग रहे हो? क्यों मेरे नाम को कलंक लगा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं? तुम्हें और तुम्हारे पूरे भिक्षु संघ को मैं अन्न दे सकता हूं। मैं जानता हूं राजन। तो फिर ये भिक्षा क्यों? ये मेरे संघ की रीत है। परंतु तुम राजवंशी हो, राजकुमार हो तुम। नहीं, राजवंशी आप हो, मैं नहीं। मैं तो प्राचीन बुद्ध का वंश हूं। वह इसी मार्ग से अपना निर्वाह करते थे। सिद्धार्थ, मेरे पुत्र, अपने पिता के पास आओ। अब मैं वृद्ध हो गया हूं। इस वृद्ध पिता का पुत्र बनकर आधार बनो पुत्र, आधार बनो पुत्र, आधार बनो। चलो, चलो मेरे साथ। तुम्हारा सिंहासन तुम्हें पुकार रहा है। जो आप मुझे देना चाहते हो वो मेरे किस काम का? मेरे पास धम्म है जो कल्याणकारी है, सबसे श्रेष्ठ है, सभी दुखों से अलग है, जहां तृष्णा का कोई बीज बोया नहीं जाता, जहां लालसा का कोई स्थान नहीं, सबका कल्याण है, मंगल है, सभी प्राणी मात्र सुख से जिए। यही तो धम्म है। धम्म से बड़ा कोई सिंहासन नहीं। ठीक है पुत्र, परंतु मैं तुम्हें और तुम्हारे भिक्षु संघ को आज के भोजन के लिए निमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं आप अवश्य आएंगे। हम अवश्य आएंगे राजन।
रानी की जय हो। राजकुमार सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध आए हैं और आपको बुलावा भेजा है। ठीक है, तुम जाओ। जी रानी जी। मुझे आरंभ से सिद्धार्थ का कल पता था, परंतु उन्होंने जितना त्याग किया उतना मैंने भी तो किया। जितना वह जले उतनी मैं भी तो जली। फिर मैं ही क्यों जाऊं? संसार के लिए वो बुद्ध होंगे, मेरे लिए आज भी सिद्धार्थ है, मेरे पति है। वह यदि दुनिया के दुख समझ सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? वो जरा भी मेरे मन को समझते होंगे तो मेरे पास आएंगे। मैं क्यों जाऊं? यशोधरा, स्वामी आप उठो यशोधरा। मैं यशोधरा की ओर से क्षमा मांगता हूं, परंतु यह उसका व्यवहार आपके प्यार के कारण है और यह क्षणिक नहीं है। आपको गए हुए 7 साल हो गए। उसने जब सुना कि आपने सभी अलंकारों सुगंधित द्रव्यों का त्याग किया तो उसने भी किया। आपने जब मिट्टी के पात्र में भोजन करना शुरू किया, वह भी एक ही समय, तो यह सुनकर यशोधरा भी एक ही समय भोजन करती है, वह भी मिट्टी के पात्र में। जब से आप गए तब से वो आज तक वैसा ही दिन बिता रही है। क्या हुआ माता, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। आओ तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ। मेरे पिता? मेरे पिता तो शुद्ध जन हैं, उनसे तो मैं रोज ही मिलता हूँ। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं। महाराज शुद्धधन तुम्हारे दादाजी हैं, तुम्हारे पिता तो वो है। वो देखो तुम्हारे दादाजी के साथ है। परंतु माता, आज तक मेरे पिता कहाँ गए थे? क्या कर रहे थे? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आई? क्या वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को भूल गए थे आज तक? बोलो ना माता, बोलो ना। ऐसा नहीं, आओ तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ। वो देखो, वो है, तुम्हारे दादाजी के साथ है, देखो। प्रणाम भगवान। मैं आनंद, यह भद्दी है, यह देवदत्त, यह महानमा तथा यह अनुरुद्ध, हम सब आपकी शरण चाहते हैं भगवान। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। हमारी माता कहती है कि पिता की संपत्ति पुत्र को ही मिलती है। मैं तुम्हें सोना चांदी नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा धन संपत्ति मेरे पास नहीं है। मेरे पास आध्यात्मिक धन संपत्ति है। यदि तुम इसका जतन कर सकते हो तो मैं तुम्हें वो देने में समर्थ हूं। मेरा धम्म ही मेरी संपत्ति है। क्या तुम संघ में प्रवेश करना चाहते हो? हाँ पिताजी। संसार दुखों का भंडार है और हम दुख भरे बेड़ी से कैदी है। यदि हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं
तो हम सम्यक दृष्टि से दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि हम दुख के कारणों से अपरिचित हैं और सम्यक दृष्टि दुखों से परिचित कराती है तथा दुखों से मुक्ति भी दिलाती है। हे भगवान, मैं किसा गौतमी हूँ। ये मेरा पुत्र है। इसकी सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई है। कृपया भगवान आप इसे जीवित करो। शांत हो बहन, तड़प शांत। लगी थी किसा गौतमी पुत्र दुख से ऐसे तड़पे वो अभागन जल बिन मछली जैसी। लेकर अपने मृत पुत्र को घर घर मोहरी मांगे, दे दो जीवन मेरे लाल को, चाहे मेरी जान ले ले। जिसके पुत्र की मृत्यु हुई हो, ऐसी संसार में तुम अकेली नहीं हो। कल्याणी, ध्यान से सुनो। जहां जीवन है वहां मृत्यु है, और यही निसर्ग का नियम है। सुनकर वाणी वो बुद्ध की, सुनकर वाणी वो बुद्ध की, आई होश में आई। गूंजने लगी जम्बो द्वीप में बुद्ध की मधुर वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम भगवान। भगवान, महाप्रजापति गौतमी दुखी है, क्योंकि तथागत स्त्रियों को धम्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, कितना अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी उनकी इच्छानुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा दी जाए। आनंद, तुम्हें अनेक बार कहा है कि स्त्रियों को प्रवज्जित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भगवान, क्यों नहीं भगवान? क्या महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ गौतम की विशेष सेवा नहीं की? उन्होंने सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया, उन्होंने अपना दूध पिलाया, फिर उनको प्रवज्जा देने में क्या अड़चन है? आनंद, आनंद। भगवान, ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्री दोनों मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। तो क्या तथागत का भी यही मत है? आनंद, ऐसा नहीं है। मैं पुरुष तथा स्त्रियों के बीच भेद नहीं करता। तो फिर आप स्त्रियों को प्रवज्जित क्यों नहीं करते भगवान? ठीक है, यदि महाप्रजापति का आग्रह है तो मैं प्रवज्जा देने के लिए तैयार हूं, परंतु इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि महाप्रजापति इसकी स्वयं जिम्मेदारी ले तो मैं उन्हें प्रवज्जा देने के लिए तैयार हूं। तथागत ने महाप्रजापति की देशना के साथ साथ असंख्य महिलाओं को भी दीक्षित किया। यशोधरा प्रवज्जित होने पर भिक्षुनी भद्रकात्यायना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर निर्माता होता तो यहां दुख, आपत्ति और पाप नहीं होता। किसी भी अन्य प्राणी मात्र पर अन्याय नहीं होता। आओ सुदत्त, आओ। मैं तो आपकी परीक्षा लेना चाहता था भगवान, किंतु मेरा अविश्वास मेरी भूल थी। अपनी इस भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं भगवान। यदि ईश्वर से मानव की निर्मिति हुई है
तो सभी मानव समान होना चाहिए। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। यदि आत्मा निर्माता है ऐसा मानते हैं तो सभी वस्तुएं समान क्यों नहीं हैं? इतना सत्य है कि सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, यही अंतिम सत्य है। फिर इसका आत्मा निर्माता कैसे हो सकता है? इसीलिए विश्व प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव के सिद्धांत पर निर्भर है। इसीलिए हमें ईश्वर आराधना, प्रार्थना और यज्ञ, होम, इन सभी कर्मों को त्यागना होगा। यदि सृष्टि का निर्माता ईश्वर है और ईश्वर का रूप सुंदर है तो उसने निर्माण की हुई वस्तु सुंदर ही होनी चाहिए। जैसे सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है, वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। तो फिर ईश्वर यदि सृष्टि का निर्माता है तो संसार में दुख, जरा, व्याधि, इन सब का स्थान ही नहीं होना चाहिए था। सत्यवचन तथागत, सत्यवचन। आपके शिष्य भी इसी तरह से प्रवज्जा के सुखों का गुणगान करते हैं तथा भौतिक सुख सुविधा को त्याज्य मानते हैं। भगवान, आपने अपने राज्य और उत्तराधिकार का त्याग करके निर्वाण के मार्ग की खोज की और उसे अपनाया है। और एक मैं हूं जिसने सांसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपना इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, धन संपदा जमा की। किंतु सच्चाई यही है कि मुझे कभी सुख और शांति नहीं मिली। अब अपने व्यस्त जीवन और धन को बचाने के लिए चिंता में रहता हूं, अशांत रहता हूं। आज आपकी बातें सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूं। जीवन में सुख शांति पाने के लिए क्या मुझे भी इस संसार को त्याग देना चाहिए और आपके बताए मार्ग पर चलना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए भगवान। धार्मिक जीवन का सुख वो हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए या संसार का त्याग करे। मेरे धम्म में आवश्यक है कि हृदय को शुद्ध कर और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। धन्य भगवंत, धन्य। आपका धम्म तो सरल, सहज, सर्वश्रेष्ठ धम्म है। तथागत से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मुझे अपना उपासक बनाए रखिए। सुदत्त, श्रावस्ती के मार्ग में एक जेतवन है जो हमारे वर्षावास के लिए उपयुक्त है। मुझे तो केवल आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहिए भगवान। कीमतें जरा ज्यादा ही थी। बाजार की पपीता तो जैसे खराब निकला हो। हाँ जी, क्या पे भोजन है? हमें भी न्योता दिया है। हाँ चलो चलो, इसलिए जल्दी चलना चाहिए। और प्राणियों का कुछ भरोसा नहीं। आज तेरी भी बहुत ज्यादा तेरे। हाँ जी, ज्यादा घूम रहे हैं। चलो 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 चलो, घूम रहे हैं आज जंगलों में। शेर भी खाने लग गए इंसानों का मांस। अंधेरा हो रहा है। चलो चलो, ठीक है ठीक है, चलो अभी शाम चलना चाहिए।
हे सन्यासी, भागता कहाँ है? रुक! कहाँ तक भागोगे तुम? रुक! रुक! भागता कहाँ है? मैं तो रुका ही हूँ अंगुलीमाल, भाग तो तुम रहे हो। कौन? मैं भाग रहा हूँ। अपने आप से भाग रहे हो, इस संसार से भाग रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम। भला मैं क्यों भागूं? अच्छा, तो तुम मुझे फंसा रहे हो, हाँ? तुम्हें मैं नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें फंसा रहा है। और असत्य मैं नहीं, तुम असत्य बोल रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। कौन? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि गुरुदक्षिणा के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। अब मुझे केवल एक ही उंगली की आवश्यकता है, केवल एक मनुष्य। हाँ, और वो हो तुम। हाँ, तुम। अंगुलीमाल, मुझे मारकर यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दूसरों के लिए मरना ही जीवन का सार्थ है। परंतु अंगुलीमाल, ज्ञान संसार के कल्याण हेतु है, मृत्यु के लिए नहीं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके कोई विद्वान नहीं होता, किंतु मानव जाति का शत्रु होता है। क्या तुम मृत मनुष्य को जीवित कर सकते हो? ये कैसे संभव है? तो जब तुम मनुष्य को जीवित नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? बोलो अंगुलीमाल, बोलो। यदि इसके उपरांत भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो। मनुष्य हत्या करने वाला डाकू शरण में आया। मनुष्य हत्या करने वाला डाकू शरण में आया। पाकर ज्ञान प्रकाश बुद्ध का चरण में शीश झुकाया। किया है मैंने पाप जीवन में, घड़ा वो भरने आया। कलंक हूँ मानव पर मैं, कोई न मेरा सहारा। मुझे सन्मार्ग का रास्ता दिखाओ भगवान। दिला दो मुक्ति मुझे पाप से, दिला दो मुक्ति मुझे पाप से। ले लो शरण में ज्ञानी। गूंजने लगी जम्बो द्वीप में बुद्ध की मधुर वाणी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्रणाम बुद्ध। देवदत्त, तुम यहां? मैं यहां इसलिए आया हूं कि मैं जानता हूं कि संघ संचालन करने में अब तुम असमर्थ हो, क्योंकि अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हो। इसी कारण मैं चाहता हूं कि संघ का संचालन मुझे सौंप दो, क्योंकि मेरे पास अजात शत्रु जैसे बलशाली शिष्य हैं। देवदत्त, तुम इस संघ के संचालन करने के योग्य नहीं हो। अनिक सावो का साव यो वत्थं परितहे सती अपेतो दम सच्चेन।
न सो कासाव मरहती। क्षमा करे भगवान, परंतु अब आप थक चुके हैं। आपको एक सहायक की आवश्यकता है। हाँ आनंद, मैं भी यही चाहता हूं। तुमसे अच्छा मेरा सहायक और कौन हो सकता है? यूं तो चलते रहे तुम अकेले, कारवां बनता गया। यूं तो चलते रहे तुम अकेले, कारवां बनता गया। संग संग तुम्हारे कदम से कदम, संग संग तुम्हारे कदम से कदम, सारा जहां चलता रहा। यूं तो चलते रहे तुम अकेले, कारवां बनता गया। भिक्षुओं ने चारों ओर धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उससे ज्ञान प्राप्त होकर शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। चरक भिक्खवे बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। आनंद, वैशाली का ये वर्षावास बुद्ध का अंतिम वर्षावास होगा। भगवान, इसका क्या अर्थ है भगवान? इसका क्या अर्थ है? धूप हो छाँव हो दिन रात, धम्म का अमृत पिलाता गया। बिन थके बिन रुके जन जन को तुमने प्रवज्जित किया। जीवन की अंतिम सांस तक, जीवन की अंतिम सांस तक धम्म चक्र प्रवर्तित किया। यूं तो चलते रहे तुम अकेले, कारवां बनता गया। यूं तो चलते रहे तुम अकेले, कारवां बनता गया। तुम जब
देशना के लिए भ्रमण करते हो तो लोगों को असत्य कहकर दीक्षित ना करो। फल ज्योतिष्य, शकुनी विद्या अथवा आगे का भविष्य बताना या फिर दूसरी कोई भी विद्या आपको आती है, ऐसा कहकर लोगों में भ्रम निर्माण ना करो। किसी भी समय मन की समता ना खोने दे। आनंद, उपासक चुंद के घर का भोजन मुझे पचन नहीं हुआ है, इसीलिए मेरा स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। क्या हुआ भगवान? आनंद, शरीर का स्वभाव है थकना। लगता है बुद्ध का निर्वाण समीप आया है। वैशाखी पूनम के दिन बुद्ध का निर्वाण होगा। आनंद, मैं थक गया हूं, मेरे लिए आसन बिछाओ। आनंद। जी भगवान। हे भगवान, आपसे अनुरोध है कि आप अधिक समय तक जीवित रहकर हमें धम्मबोध करें। आपको दीर्घायुष्य होने से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। आनंद, मेरे हाथों से जितना जनहित होना था उतना मैं कर चुका हूं। मैंने अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा भी की, तो भी आयु की मर्यादा समाप्त होते ही उसका अंत होना ही है। यही निसर्ग का नियम है। तो मृत्यु के प्रति खेद प्रकट करने में क्या अर्थ है? आनंद, मेरे लिए पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। हाँ भगवान, कुक्कुट नदी यहां से समीप है। वहां का पानी स्वच्छ एवं चविष्ट है। आप वहां चलिए, वहां पानी भी पीना होगा और हाथ पांव भी स्वच्छ कर सकते हैं। इस जलाशय का पानी अस्वच्छ है। ठीक है आनंद, अब हम कुशीनारा चलते हैं। ठीक है भगवान। भगवान, अब हम कुशीनारा पहुंच चुके हैं भगवान। आनंद, हम मल्ल के शालवन में जाएंगे। जी भगवान।
सभी तत्व तुम्हें समझाए हैं। मैंने तुमसे कुछ भी रहस्य छुपाए नहीं। अब मैं वृद्ध हो गया हूं। मेरे जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है। मेरे मदद की अपेक्षा ना करो। तुम्हें जो ज्ञान मिला है उसका सदुपयोग करके अपना जीवन मार्ग क्रमण करो। स्वयं दीप बनो। सत्य ज्ञान रूप दीपक के मार्ग पर चलो। हर वक्त सजग रहो तथा निर्वाण का मार्ग सरल बनाओ। आनंद, अब तथागत 80 वर्ष के हुए हैं। यही शाल्वन में आज रात तीसरे प्रहर परिनिर्वाण होगा। ऐसा न कहो भगवान, हमें आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है और आप हमें छोड़कर जा रहे हो। अब हमें धम्म देशना कौन करेगा भगवान? हमारा गुरु कौन होगा? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? मेरा धम्म ही आपका गुरु तथा मार्गदर्शक है। आनंद, इस संसार में कोई भी वस्तु हमें कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, फिर भी उसका वियोग अवश्य होता है। चुंद ने दिए हुए अन्न से बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इस बात का किसी को भी पता ना चले। कुशीनारा के मल्ल को बता दो कि बुद्ध यहां आए हैं। आनंद, तुम मैत्रीपूर्ण वचन तथा व्यवहार से अधिक समय तक मेरे साथ रहे हो। मैं जानता हूं तुम बड़े ही कुशल हो। यदि तुम निष्ठा से प्रयास करते हो तो तुम विषयासक्ति, लोभ, मोह तथा अविद्या से मुक्ति पा सकते हो। तुम्हें भी निर्वाण प्राप्त होगा। आप सबको निर्वाण प्राप्त होगा। आनंद, मुझे अस्वस्थता प्रतीत हो रही है। भगवान, रोने लगे धरती आसमां, रोने लगे धरती आसमां, रोने लगा ये जहां। थम गए झरने पवन के झोंके, थम गए झरने पवन के झोंके,
और कोयल का गान हो गया महापरिनिर्वाण बुद्ध का महापरिनिर्वाण। रोने लगे धरती आसमान। आज कुशीनारा में कैसी छाई है खामोशी। आज कुशीनारा में कैसी छाई है खामोशी। सब उपासक रो रहे हैं, सब उपासक रो रहे हैं। आई घड़ी ये कैसी, ऐसा लगता रो रहा है, ऐसा लगता रो रहा है। ये सारा ब्रह्मांड हो गया महापरिनिर्वाण बुद्ध का महापरिनिर्वाण। रोने लगे धरती आसमान। जब मिला जीवन मानव को, मौत भी साथ में आई। जब मिला जीवन मानव को, मौत भी साथ में आई। राजा हो या रंक किसी ने, राजा हो या रंक किसी ने, मौत से मुक्ति पाई। बुद्ध कहे के मृत्यु अटल है, बुद्ध कहे के मृत्यु अटल है। चाहे हो भगवान हो गया महापरिनिर्वाण बुद्ध का महापरिनिर्वाण। रोने लगे धरती आसमान। शरणं गच्छामि। दिवातपति आदिचु रात्रि आभाति चंदिया सन्नधो खतियो तपति झाई तपति ब्राह्मण
अथ सब अहो राती बुद्धो तपति तेजसा बुद्धो तपति तेजसा। सूरज केवल दिन में प्रकाशमय होता है और चांद केवल रात में। क्षत्रिय शस्त्र धारण करने पर तेजोमय होता है, तो ब्राह्मण ध्यान मग्न होने पर। परंतु बुद्ध तो स्वयं प्रकाशित है, जो दिन रात तेजोमय रहता है।